आज हम बीएससी बार प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी की पाठ्यक्रम योजना के अनुसार कबीर के विनय को हम साहित्य की व्याख्याओं की चर्चा करेंगे। पूर्व बिंदु में हमने कबीर काव्य की समीक्षा करते हुए कबीर काव्य की विशेषताओं का अवलोकन किया और उन विशेषताओं में एक विशेषता थी विनय की मार्मिक उक्तियों की अभिव्यंजना। कबीर अपने पदों में, अपनी साखियों में वीरानुभूति की अभिव्यंजना करते हैं और विनय को अंग के कुछ साखियां पाठ्यक्रम में रखी गई। व्याख्या से पहले हम वीरानुभूति, विनय वेदना या विनय के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। विनय का आशय है वियोग, जुदाई। कबीर या मैं ये कहूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का यदि हम अवलोकन करें तो सभी कालखंडों में विनय का चित्रण हुआ है। या हम ठीक इससे पहले संस्कृत साहित्य की चर्चा करें, संस्कृत काव्य की चर्चा करें, तो वहां भी हमें वीरानुभूतियों की अभिव्यंजना देखने को मिलती है। कबीर काव्य में कबीर जीवात्मा और परमात्मा के विनय की अभिव्यंजना करते हैं। कबीर अपने आप को विरहिणी के रूप में संबोधित करते हैं और ईश्वर को प्रियतम के रूप में संबोधित करते हैं। यदि सूफी काव्य की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत और पद्मावत में नागमती विनय की अभिव्यंजना हुई है। शकुंतला में राम काव्य के अंतर्गत तुलसीदास राम के विरोध और उन्माद को अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मर्ग नैनी। सूरदास के काव्य में माँ यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य चित्र के साथ साथ गोपियों का विरह वर्णन अभिव्यंजित हुआ है। गोपियों की विरह वेदना जिसमें गोपियां क्या उठती है कि तब वे लताएं लगती अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पूंजे। और ठीक इसी तरह से कवयित्री मीरा जो कहती है कि तुम दर्शन बिन दुखन लाग्या ने, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु नहीं चैन। पूरा रीतिकाल को वियोग श्रृंगार से, चाहे हम बिहारी की बात करें, चाहे गणानंद की बात करें, और यदि हम आधुनिक कालखंड की चर्चा करें तो आधुनिक कालखंड में भी मैत्री शरण गुप्त के साकेत में उर्मिला विरह वर्णन, यशोधरा में भगवान बुद्ध जब सिद्धि प्राप्ति के लिए जाते हैं तो उपालंब भाव में यशोधरा कहती है कि हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते हैं। और इसी क्रम में सुमित्रानंद पंत महादेवी वर्मा का नीरजा काव्य विनय की मार्मिक उक्तियों से भरा। आज हम कबीर के विनय को अंग की व्याख्या देखेंगे। विनय आध्यात्मिक दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के संदर्भ में है, विच्छिन्न के संदर्भ में है, या सांसारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता
और पुत्र का वियोग, पत्नी पत्नी, पति और पत्नी का वियोग, यह रीतिकाल की हम चर्चा करें तो वहां भी नायक नायिकाओं के विरह वर्णन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कबीर अपने आप को जीवात्मा के रूप में संबोधित करते हैं और कुछ पदों में विरहनी नायिका के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि कबीर गृहस्थी सामाजिकता से जुड़े हुए हैं, पारिवारिकता से जुड़े हुए हैं और वे अपने विरह वर्णन में सामाजिकता का चित्रण भी करते हैं। कबीर के पदों की व्याख्या देखते समय विरह को उनका जो प्रथम पद है, अंबर कुंजा कुलिया गर्जी बरे सप्ताल, जिन्हें थे गोविंद बिछुटे तिन के कौन हवा। कबीर कहता है कि हे ईश्वर, वे सांसारिक पक्षी या सांसारिक जीव जो कुछ समयावधि के विरह को ही सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जीवात्मा वर्षों से परमात्मा के वियोग से व्यथित है, उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या गति होगी, वो ऐसे में पीड़ा की अनुभूति कर रहे होंगे। और इसी संदर्भ की अभिव्यक्ति देते हुए कबीर ऊर्जा नाम के पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि विरही जीवन जीने वाला कुरुज नाम का पक्षी जो विरह से व्यतीत होकर के आकाश में कारुणिक क्रंदन कर रहा है और उसकी कारुणिक क्रंदन को सुन करके जलवृष्टि होती है और भूमंडल के सारे जलाशय जलमग्न हो उठते हैं, ताकि उस कुरुज पक्षी की विरह वेदना संयोग काल में परिवर्तित हो, उसे मिलन के क्षण सुलभ हो, इसलिए उसकी वेदना से द्रवीभूत होकर के मेघ गर्जन होती है, सारे जलाशय जलमग्न हो जाते हैं। जिन्हें थे गोविंद बिछुते तिनके कौन हवाल। हे ईश्वर, हे परमात्मा, वे सांसारिक जन जो ईश्वर से बिछुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में उनकी क्या गति होगी, उनका क्या हाल रहा होगा। अर्थात वे उस असहनीय पीड़ा को, जो वर्षों की असहनीय पीड़ा है, वर्षों की असहनीय वेदना है, उसको कैसे सहन कर पाते होंगे। कबीर के इस पद से सामने रखते हुए कबीर के दूसरे पद में भी कहते हैं कि सकवी बिछुटी रहन की आय मिले प्रभाती, जे जन बिछुड़े राम से ते दिन मिले रात। बहुत दिनन की ज्योति बाढ़ तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन्नी नहीं विश्राम। कबीर जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, बहुत लंबी समय अवधि के बाद से मैं आपके दर्शनों पे राह देखती हूँ। मैं आपके उस राह की प्रतीक्षा करती हूँ जिस राह से आप आकर के मुझे दर्शन दें। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो ये विरह व्यतीत हृदय है, मेरे जो विरह व्यतीत प्राण है, वे तुमसे मिलने की निरंतर प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो क्षण सुलभ होगा जब मेरे प्रियतम मुझे आकर के दर्शन देंगे और मुझे विरह वेदना से छुटकारा मिलेगी। मन्नी नाही विश्राम। और जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा, एकाकार की स्थिति नहीं बन पाएगी, तब तक मेरे इस विरह व्यतीत हृदय को, मेरे प्राणों को, मेरे मन को कहीं भी आराम नहीं है, कहीं भी विश्राम नहीं है। अर्थात कबीर एक तक भाव से उस पथ की प्रतीक्षा करते हैं, उस पल की प्रतीक्षा करते हैं जिस पल ईश्वर के दर्शन सुलभ हो, निराकार ब्रह्म के दर्शन सुलभ हो। और इसी पद से सामने रखते हुए तो दूसरा पद कहीं कबीर ने लिखा है, आखनिया जाही पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला बड़ा राम पुकारी पुकारी। आई न सको तुझ पे तूने तुझ बुलाई,
जीरा यूं ही लेवोगे विनय तपाए तपाए। कबीर पूर्व प्रसंग को ही आगे बताता हुआ जीवात्मा अपनी असमर्थता व्यक्त करती है और वो कहती है कि हे प्रभु, न तो मैं आपके पास आपसे मिलन हो पाता है और न ही मैं तुझे बुलाने में सक्षम हूं, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो जीवन है वे या इस जीवन काल में मेरे जो प्राण हैं वो निरंतर विरह की आग में, विरह की आंच में यूं ही तपते रहेंगे। ये विरह वेदना का जो अंत है वह मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा हो। भुवंगम का से है सर्प, बोरा का से है पागल। कबीर कहते हैं कि विरह वेदना की जो पीड़ा है वह सांसारिक दृष्टि से सांप डसने के समान ही है। जिस प्रकार से किसी सांसारिक जन को सांप काट लेता है और विष के प्रभाव से उसे ऐसे पीड़ा होती है, वो अपनी सांसारिक सुख बुद्ध खो देता है और उसके उपचार के लिए झाड़ा फूक या मंत्रों का सहारा लिया जाता है। कबीर कहता है कि ये इस राम वियोगी की तो दशा अलग दृष्टि है, ये न तो कहीं मंत्रोच्चार के माध्यम से इसका उपचार संभव है। इस जो निराकार ब्रह्म के वियोग से जो व्यतीत साधक है वे उनके लिए मंत्रोच्चार केवल तभी है जब ईश्वर साकार रूप से उसे दर्शन दें, तभी इसी विरह में तड़पती जीवात्मा को शांति मिलती है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे को, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा हो। कि इस विरह व्यतीत हृदय जो निरंतर विरह की आग में तपता रहता है, ऐसी स्थिति में उसका जो उपचार है वह तभी है जब उसे निराकार ब्रह्म के दर्शन सुलभ हो, नहीं तो वह जीवे तय बोरा हो। उसकी दशा पागल व्यक्ति के समान सी है। जिस प्रकार से पागल व्यक्ति सांसारिक आसक्तियों से बेखबर होकर के, सांसारिक विषय वासनाओं से बेखबर होकर के अपना जीवन जीता है, उसी प्रकार से राम वियोगी जो ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख हो चुके हैं, वे सांसारिक विषय वासना, सांसारिक विकारों से ऊपर उठ करके निरंतर वो ईश्वर के दर्शनों के आकांक्षी है। उनकी एक ही धुन है, एक ही आकांक्षा है, एक इच्छा है कि ईश्वर के दर्शन सुलभ हो, एकाकार की स्थिति बने, तभी विरह में तड़पती जीवात्मा को शांति सुलभ हो।